अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जो है ना क्या कहते हैं फोर्थ लेक्चर है बायोलॉजी 9th क्लास का। तो आज हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की क्या अहमियत है। माइटोसिस के बारे में हमने पढ़ा था कि ये एक ऐसी डोमेन है जिसमें क्या होता है कि एक सेल के अंदर जब एक सेल डिवाइड होता है और दो या चार सेल बनाता है, तो यानी कि एक सेल जब डिवाइड होकर दूसरे सेल बनाता है तो क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आगे वाले बनने वाले जो सेल होते हैं उनके अंदर क्या होती है, वही वही यानी कि उतनी ही तादाद रहती है जितनी पहले सेल के अंदर थी। तो आज हम जो है ना क्या कहते हैं इसकी अहमियत के बारे में पढ़ते हैं कि माइटोसिस जो डिवीजन है सेल की, कि ये क्यों इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये क्यों जो है मतलब इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहले देखें कि माइटोसिस जो होती है क्या होता है कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम की तादाद हाफ नहीं होती बल्कि उतनी ही रहती है जितनी पहले सेल में होती है। तो सबसे पहले इसका जो मेन रूल है वो है डिवेलपमेंट एंड ग्रोथ। जानदारों की जो डेवलपमेंट है या ग्रोथ है वो माइटोसिस की वजह से होती है। माइटोसिस की वजह से कैसे, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज होते हैं। जैसे कि मैं मतलब पिछले प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एक सेल जब डिवाइड होकर क्या करता है कि दो सेल बनाता है, इसी तरह ये सेल जो है ना डिवाइड होकर मजीद जो ना तादाद बढ़ाते जाते हैं और क्या होता है कि ये जानवर की पूरी मल्टी सेलुलर बॉडी जो ना बना देते हैं जानवर की। तो क्या होता है, डेवलपमेंट और ग्रोथ जो होती है वो माइटोसिस की वजह से होती है, क्योंकि ये एक ऐसी डोमेन है जिसमें नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज होते हैं। तो क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स माइटोसिस की वजह से इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है कि मल्टी सेलुलर बॉडी बनती है। अब मल्टी सेलुलर क्या होती है कि एक ऐसी बॉडी जो क्या कहते हैं जिसके अंदर लाखों की तादाद में जो है ना सेल्स हों, या हम ये कह सकते हैं कि मोर देन वन या बहुत ज़्यादा तादाद में, यानी कि एक ऐसा जानवर जिसकी बॉडी बहुत ज़्यादा जो है सेलों से मिलकर बनी, उसे हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं तो उनके अंदर जो डेवलपमेंट या ग्रोथ है तो वो माइटोसिस की वजह से होती है। उसके बाद है जी सेल रिप्लेसमेंट। अब होता क्या है कि हमारी बॉडी के सेल जब डेड हो जाते हैं तो उनको जब रिप्लेस किया जाता है, तो सेल जब रिप्लेस होके यानी कि पुराने सेल जब उतर जाते हैं और उनकी जगह नए सेल लेते हैं तो क्या होता है कि जो पहले से मौजूद सेल होते हैं वो क्या करते हैं कि वो नीचे वाले सेल, स्किन के नीचे वाले जो सेल हैं वो क्या करते हैं कि ऊपर वाले जब डेड होके रिमूव हो जाते हैं तो नीचे वाले सेल दोबारा डिवाइड होके ऊपर वाली जो कवरिंग है वो बनाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि सेल रिप्लेसमेंट जब होती है, एक सेल रिप्लेस होता है तो उसकी जगह नया बनने वाला जो सेल है वो किसके थ्रू बनता होता है, वो माइटोसिस के थ्रू। ठीक है, क्यों, अगर तो उसमें होता ये है जैसे स्किन के सेल हो गए, रेड ब्लड सेल्स हो गए और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी खुराक वाली नाली के जो सेल हैं जब ये मतलब ओल्ड हो जाते हैं तो क्या करते हैं, एक इनका मखसूस यानी एक अरसा होता है यानी कि 3 मंथ 4 मंथ या 6 मंथ ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे रेड ब्लड सेल्स की जो अगर हम देखें औसत एवरेज जो है ये तकरीबन 4 मंथ तक जो है ना ये लाइव कर सकते हैं। उसके बाद ये डेड हो जाते हैं और इनकी जगह नए सेल बनते हैं। तो क्या होता है कि जो पुराने सेल हैं वो पहले क्या करते हैं कि माइटोसिस के थ्रू 1 से 2 सेलों में 2 से 4 और इस तरह अपनी तादाद इंक्रीज करते हैं। और क्या होता है कि जैसे ही न्यू सेल बनते हैं तो पुराने जो है ना वो डेड होके, ठीक है, बॉडी से जो है ना वो रिमूव हो जाते हैं। तो सेल रिप्लेसमेंट के अंदर जो है माइटोसिस का बड़ा अहम रोल होता है। पुराने सेल जब स्लॉट ऑफ होते हैं तो क्या होता है, स्किन के हों चाहे रेड ब्लड सेल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के, तो ये जो सेल रिप्लेसमेंट होती है ये माइटोसिस की वजह से होती है। यानी एक सेल जब डेड हो जाता है तो उसकी जगह नए सेल खुद ब खुद बनते हैं। तो वो कौन सी डोमेन होती है, वो माइटोसिस के थ्रू। उसके बाद है रीजनरेशन। तो माइटोसिस का जो है ना अहम इंपॉर्टेंट रोल जो है वो रीजनरेशन के अंदर भी है। रीजनरेशन कैसे, कि रीजनरेशन का मतलब होता है दोबारा हिस्सों का बन जाना। तो क्या कुछ ऐसे जानवर हैं जिनके अंदर क्या होता है कि अगर एक बार उनका कोई हिस्सा कट जाए तो वो माइटोसिस के थ्रू उनके सेल माइटोसिस करते हैं और माइटोसिस के थ्रू जो है ना क्या कहते हैं, नंबर सेलों की जो तादाद है वो बढ़ती जाती है और उन जानवरों के हिस्से जो है ना दोबारा से बन जाते हैं। इसको कहते हैं रीजनरेशन। जैसे ये स्टारफिश है, फर्ज करें ये स्टारफिश है, अगर इसको कोई पार्ट कट जाए किसी हवाले से, पानियों के अंदर बहुत सारे जानवर रहते हैं जो हिस्सों को खा लेते हैं या काट लेते हैं, या किसी चीज़ के किसी सबस्ट्रेटम से टकराने की वजह से कोई पार्ट कट जाए तो क्या होता है कि माइटोसिस में जो बचे हुए सेल हैं ये माइटोसिस करते हैं। माइटोसिस करके अपने सेलों की तादाद इंक्रीज करते हैं और क्या होता है कि ये हिस्सा दोबारा बन जाता है। इसको कहते हैं रीजनरेशन। तो रीजनरेशन का जो अमल है वो माइटोसिस के थ्रू होता है। तो क्या होता है कि जितने बहुत सारे जानवर हैं जैसे छिपकली है, लिजर्ड,
ठीक है। छिपकली जो है क्या कहते हैं, अगर उसकी दुम काट दी जाए तो कुछ एक हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद उसकी दुम दोबारा से बन जाती है। तो उसमें भी जो है ना क्या कहते हैं, उसका जो दुम बनने का अमल है, तो उसके जो सेल हैं वो भी माइटोसिस के थ्रू जो है ना डिवाइड होते हैं और नए सेल बनाते हैं। ठीक है, तो ये था रीजनरेशन। उसके बाद यानी कि माइटोसिस का जो मेन इंपॉर्टेंट रूल है वो रीजनरेशन के अंदर है। उसके बाद है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दरअसल माइटोसिस है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, एक ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें गमेट्स फॉर्मेशन नहीं होती, जिसमें दो जानवर इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि एक ही जानवर जो है अपने नए सेल से जो है ना अपने जैसे जानवर बना लेता है। तो इसमें कोई गमेट्स फॉर्मेशन नहीं होती। तो माइटोसिस के अंदर भी कोई गमेट्स फॉर्मेशन नहीं होती कि एक ही सेल क्या करता है कि अपने जैसे खुद ब खुद नए सेल बना लेता है। तो आप देखें ये एक जानवर है, फर्ज करें हाइड्रा का अगर कोई पार्ट काट जाए तो वो क्या करता है कि एक तो उसे रीजनरेट भी कर सकता है, और इसके अंदर हाइड्रा के अंदर ये सलाहियत भी होती है कि अगर इसका कोई सेल इसका तो ये जो हाइड्रा है इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू छोटी सी एक इसके ऊपर वाले हिस्से अपर पार्ट के ऊपर जो है छोटी छोटी बर्ड्स बनती हैं। ये जो छोटी छोटी बर्ड्स हैं, अब इनके अंदर क्या होता है, माइटोसिस के थ्रू सेल रीजनरेट करते जाते हैं। सेल जो है क्या कहते हैं डिवाइड होते जाते हैं, माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होते जाते हैं, और एक छोटी सी एक इस तरह जो है क्या कहते हैं छोटी सी बर्ड बन जाती है, छोटा सा बाहर बन जाता है इसकी बॉडी के ऊपर। तो क्या होता है, यही बर्ड जब डिटैच होती है, इससे सेपरेट होती है, अलग होती है, तो यही बर्ड जाके क्या कहते हैं यही बर्ड जब किसी एक मतलब किसी एक मखसूस सबस्ट्रेटम के ऊपर जो इसके लिए जो है ना बिल्कुल फेवरेबल होता है, उस सबस्ट्रेटम के साथ जब ये बर्ड जाके टकराती है, वहां पर रहती है, तो क्या होता है कि वहां पर ये रहती है और क्या करती है कि माइटोसिस डिवीजन के थ्रू ये क्या करती रहती है, डिवाइड होके डेवलपमेंट, इसके अंदर डेवलपमेंट और ग्रोथ होती जाती है, और यही बर्ड दोबारा से जो है ना एज लाइक जैसे हाइड्रा का प्लांट होता है वैसे ये बर्ड बन जाती है। अब यहाँ पर देखें एक ही पौधा था, एक ही प्लांट था, जिसने क्या किया कि अपने जैसा जानवर बना लिया। ठीक है, क्या हुआ कि माइटोसिस के थ्रू एक बर्ड बनी। अब वही बर्ड डिटैच हुई, डिटैच होने के बाद जब वो किसी यानी कि फेवरेबल सबस्ट्रेटम तक पहुंची, तो क्या हुआ कि उसके अंदर मजीद एक वो जो बर्ड बनी हुई थी जिसके अंदर मैक्सिमम यानी 100 या 200 या 1000 सेल्स थे, तो वो मजीद जो है डिवाइड हुए, उनके अंदर डेवलपमेंट और ग्रोथ हुई, सेलों की जो तादाद थी वो नंबर में इंक्रीज हुए, किसके थ्रू, माइटोसिस के थ्रू। और क्या हुआ कि हाइड्रा ने क्या किया कि बगैर गैमेट्स फॉर्मेशन के जो है ना एक नया जानवर बना लिया। तो वो कौन सी इंटरवेंशन के थ्रू बनाया, माइटोसिस के थ्रू, जो दरअसल क्या होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो ना दरअसल एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो इसके थ्रू क्या होता है कि माइटोसिस भी जो है ना एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना इसके थ्रू जानवर क्या करते हैं कि अपने सेलों की तादाद जो है ना इंक्रीज करते हैं। अब हम देखते हैं एरर्स इन माइटोसिस। अब हम देखते हैं जी क्या कहते हैं एरर इन माइटोसिस। अगर माइटोसिस के अंदर एरर आ जाए तो ये कैंसर काज करता है। अब कैसे, माइटोसिस के अंदर जो माइटोटिक सेल्स होते हैं, यानी एक सेल जब डिवाइड होकर मजीद आगे सेल बनाने लगता है, तो उसके अंदर अगर एरर आ जाए, कैसे एरर, हर एक सेल जब डिवाइड होता है और मजीद बाकी जो सेल बनाता है, तो हर सेल के अंदर मखसूस जीन्स होते हैं जो सेल की डिवीजन को कंट्रोल करते हैं कि आगे नंबर ऑफ सेल की तादाद कितनी होगी, एक तो टाइमिंग और नंबर ऑफ डिवाइडिंग सेल कितने बनेंगे, तो इनको कंट्रोल करने के लिए मखसूस जीन्स होते हैं। बहुत सारी वजूहात की वजह से कभी कभार ये होता है कि वो जीन्स या तो रिप्लेस हो जाते हैं या कट आउट हो जाते हैं उन सेलों से। तो क्या होता है कि जब वो जीन अगर उन सेलों से रिमूव कर दिए जाए या मतलब किसी वजह से हो जाए, तो क्या होता है कि वो जो सेल जो डिवाइड हो रहा है जिसके अंदर उन जीन की कमी हो गई है, जो क्या करते हैं कि माइटोसिस को कंट्रोल करते हैं, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि एक सेल, फर्ज करते हैं कि ये एक सेल था, अब इस सेल के अंदर जो है ना क्या कहते हैं वो जीन मौजूद ही नहीं जो माइटोसिस बनाने वाले सेलों को जो है ना कंट्रोल कर सके। तो आगे जो सेल बनेंगे वो 2 की बजाय क्या होगा, 4, 8 या 10 ये बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इनकी नंबर ऑफ इनकी जो तादाद होगी वो क्या कहते हैं ज्यादा हो जाएगी। अब ये देखिए, एक से हालांकि 2 सेल बनने चाहिए थे, लेकिन इस सेल ने क्या बनाया कि बहुत सारे सेल बना दिए, क्योंकि इसके अंदर वो जीन ही मौजूद नहीं है जो माइटोटिक सेलों की जो डिवीजन है उसको कंट्रोल करते हैं। अब क्या होता है कि इसके नतीजे में एबनॉर्मल सेल बन जाते हैं, एबनॉर्मल सेल्स बन जाते हैं, जिनको हम आम ज़बान में ट्यूमर्स बोलते हैं। अब ये जो सेलों का गुच्छा बन गया है, फर्ज करें अगर हमें किसी जगह कट लग जाता है,
कट लगने के नतीजे में कभी कभार ये होता है कि वो कट तो ठीक हो जाता है, लेकिन क्या होता है कि एक या दो सेलों की स्पेस जो है ना बाकी रह जाती है। अब क्या होता है कि उस जगह को फिल करने के लिए बाकी जो साथ वाले सेल होते हैं वो डिवाइड करते हैं। अगर उनके अंदर वो जीन मौजूद ना हो, जो क्या करते हैं कि माइटोसिस की टाइमिंग और नंबर ऑफ डिवाइडिंग सेल को जो है ना कंट्रोल करते हैं, अगर वो जीन मौजूद ना हो तो इसके नतीजे में क्या होता है कि एबनॉर्मल सेल्स बन जाते हैं। ठीक है, क्लम्प ऑफ सेल्स या एबनॉर्मल सेल्स बन जाते हैं, जिनको हम ट्यूमर्स का नाम देते हैं। अब ये ट्यूमर्स जो हैं, ट्यूमर्स दो किस्म की होती हैं। फर्स्ट वन इज बिनाइन ट्यूमर, अदर वन इज मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब बिनाइन ट्यूमर क्या है? अगर ये जो एबनॉर्मल सेल्स हैं या ट्यूमर हैं एक ही जगह पे किसी एक ऑर्गन के ऊपर, एक ही ऑर्गन के ऊपर बने या बॉडी के एक मखसूस हिस्से के ऊपर बने, सिर्फ एक हिस्से के ऊपर, तो इसे बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर्स। अगर ये ट्यूमर क्या किया जाए, इसका इलाज ना किया जाए तो ये बढ़ती जाती है और दूसरे टिश्यूज को भी जो नुकसान पहुंचाती है। अगर ये ट्यूमर आगे बढ़ जाए, किसी और ऑर्गन, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन की तरफ चली जाए, तो इसे हम बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब क्या होता है, ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ये मजीद इसके जो है ना बढ़ने के चांसेस होते हैं और क्या करते हैं, ये एक ऑर्गन से दूसरे, दूसरे से तीसरे और बहुत सारे बॉडी पार्ट्स को जो है ना ये नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस अमल को, जिसमें क्या होता है कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में कैंसर सेल को भेजा जाए, तो इसे हम कहते हैं मेटास्टेसिस, जिसका मतलब होता है स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज, यानी कि डिजीज को फैलाना। तो क्या होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर का अगर इलाज ना किया जाए, इस यानी कि ये ट्यूमर जो है, जो सेलों का मतलब कि बाहर एक गुच्छा होता है, अगर इसको क्या कहते हैं उस ऑर्गन से रिमूव ना किया जाए तो ये दूसरे ऑर्गन को, फिर तीसरे ऑर्गन को क्या करता है, इन्वेड करता है, जिससे क्या होता है कि कैंसर के सेल एक ऑर्गन से दूसरे में जो है ना वो ट्रांसफर हो जाते हैं, सेंड हो जाते हैं। तो इस अमल को हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। इसका मतलब होता है स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज। कि ये जो कैंसर, ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर था या ये जो ट्यूमर्स थे, ये इनकी तादाद एक ऑर्गन से दूसरे, फिर तीसरे और इस तरह जो है ना बढ़ती जाती है। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट हुआ।